की खुशखबरी सुलह के बारे रहता था। और उसका एक खूबसूरत ज़बूर है, मैं खुश हुआ जब वो मुझसे कहने लगे कि आओ खुदावन के घर चले। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी ब्लेसिंग की बात है कि जब हम खुदावन के घर में आते हैं, ये ना सिर्फ बरकत की जगह है, यहाँ पर हम नए नए मुकाशफात को भी देखते हैं खुदावन की हजूरी में। सो हम सब अपने सर को झुकाएंगे और इस कलाम के लिए खुदावन की हजूरी में दुआ करेंगे। खुदावन आज का जो कलाम हो वो खास तौर पर मेरे लिए और सब सुनने वालों के लिए बाइस बरकत हो। इसका जो भी बीज बोया जाए वो गहरी जड़ पकड़े, उससे हम बहुत सा फल लाएं और उस फल से हम दूसरों को शेयर कर सकें। खुदावंद इस कलाम के मुकाशफात को समझने के लिए हमें कुव्वत दे। तेरे रूल को उसकी अनॉइंटिंग, तेरे रूल को उसका मसा, तेरे रूल को उसकी एक खुदावंद अनॉइंटिंग चाहते हैं ताकि जो कुछ बोले उसमें खास तेरी मर्जी हो। खुदावंद तो उसके भेदों को समझने में हमारी मदद और रहनुमाई करना। खुदावंद पाक खुदा तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, सब कुछ मांग लेते हैं तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से बख्शते हैं, आमीन। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम और खुदावंद की इस पाक और जिंदा हजूरी में आप सबको वेलकम कहते हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ पास्टर इमैनुअल साहब का, उनकी पूरी कलीसिया का कि वो बार हम मौके देते हैं कि हम खुदावंद के कलाम से और प्रस्तश से हम खुदावंद के नाम को जला दें। सो खुदावंद आप सबको बरकत दे, इसी तरह आप खुदावंद में आगे बढ़ते चले जाएं। और आपका शुक्रिया कि आप खुदावंद के घर में आए अपना टाइम निकाल कर ताकि आप खुदावंद के कलाम को सीख सकें। सो खुदावंद आप सबको बरकत दे। आज हम देखेंगे खुदावंद का कलाम बहुत खूबसूरत दाऊद भजन सजदा है। ये ज़बूर नंबर 18, उसकी सिर्फ एक ही वर्ड है आज उसके बारे में हम देखेंगे। ये ज़बूर 18 मेरे साथ निकालें और उसकी पहली आयत देखेंगे, दूसरी आयत का पहला वर्ड है। आज एक ही वर्ड पे हम बात करेंगे, उससे सीखेंगे कि ये क्या है। कोई भी ऊंची आवाज से पढ़ दे। किसी के पास उर्दू की बाइबल है? हाँ जी, जॉन भाई पढ़ने में मदद करेंगे। पहली आयत और दूसरी आयत, ज़बूर 18 उसकी पहली और दूसरी आयत। खुदावन के जिंदा कलाम में यूं मरकूम है, आए खुदावन, आए मेरी कुव्वत, मैं तुझसे मोहब्बत रखता हूँ। खुदावन मेरी चट्टान और मेरा किला और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा खुदा मेरी चट्टान जिस पर मैं भरोसा रखूंगा, मेरी सिपर और मेरी निजात का सींग, मेरा ऊंचा बुर्ज। आमीन। खुदा उनके कलाम पर उसकी बरकत हो, खुदा उनका शुक्र हो। आज जिस पर मैं कलाम पेश करूंगा वो है दूसरी आयत का पहला हिस्सा है, खुदावंद मेरी चट्टान और मेरा कला और मेरा छुड़ाने वाला है। ये ज़बूर की किताब में से हमने सीखा है। ज़बूर 18 एक्चुअली ये दाऊद नबी का ज़बूर है और ये ज़बूर खास तौर पर दाऊद नबी ने उस वक्त लिखा जब वो जिंदगी के आखिरी मराहल में था। उसने सारी जंगों को जीत लिया था, ऑलमोस्ट 66 यानी 66 जंगें उसने लड़ी थी और वो सारी जंगों को जीता था। और उसमें 8 और 9 ऐसी मेजर लड़ाइयां हैं जो उसने जीती, लेकिन 66 लड़ाइयां उसने लड़ी, एक भी नहीं हारी। आप अंदाजा लगाएं। और ये ज़बूर एक्चुअली एक सर्वे के मुताबिक आखिरी ज़बूर उसने आखिरी अपने अयाम में लिखा है। तो ये 18 है, वैसे 150 है, लेकिन ये ज़बूर जो है आखिरी लम्हों में लिखा है। उस वक्त लिखा जब दाऊद को खुदावंद यहोवा पाक खुदा ने दुश्मनों से रहाई दी, फतहमंदी दी और साउल से निजात दी। उस वक्त ये ज़बूर खुदावंद की हजूरी में लिखा गया है। और इसके लिए ये सारा ज़बूर 18 ज़बूर, दूसरा सैमुएल मेरे साथ निकाले उसका 22वां बाब, वहां पर लिखा हुआ है सारा। और वहां पर ये शुरू में भी आप देखें इसका जो कंटेंट है वो है मीर मुगंदी के लिए खुदावंद के बंदे दाऊद का मजमूर है। और ये उसके अल्फाज हैं, कब उसने लिखे हैं। खुदावंद ने उस रोज जब खुदावंद ने उसे उसके सब दुश्मनों और साउल के हाथ से बचाया है।
उस वक्त ये ज़बूर उसने लिखा है 18, और ये 18 के अल्फाज है, खुदावंद मेरी चट्टान है। चट्टान का जो लफ्जी मतलब है इब्रानी ज़बान में इसके लिए है सेला। सेला का मतलब है स्टेबिलिटी, रॉक, चट्टान, पत्थर, ऐसा पत्थर जिसको कोई हिला नहीं सकता। और यही चीज जो है और दाऊद ने अपने अल्फाज में कहा है कि मेरी आस, मेरी उम्मीद जब तक खुदावंद पर रही है, मैंने जहां जहां जंगें लड़ी है, जहां पर मैं गया हूं, खुदावंद ने मुझे फतह दी है। आमीन। ये खुदावंद के बंदे दाऊद का ईमान है। उसने अपनी बुनियाद जो है वो फिजिकली अपनी ताकत पर नहीं बनाई। उसकी जो ताकत का राज है वो सिर्फ खुदावंद यहोवा पाक खुदा है। वो जब भी किसी जंग पर जाता, इससे पहले कि वो जंग में जाता, पहले वो दुआ में झुकता, सारी रात दुआ करता, घुटनों के बल दुआ करता, और उसके बाद खुदावंद से फरमाता कि अब जा, मैंने दुश्मनों को तेरे हाथ में कर दिया है। ये तरीका है एक ईमानदार का। अगर आप किसी कोई मुश्किल में है, परेशानी में है, कोई तूफान आपकी जिंदगी में आ रहा है या आने वाला है, आप समझ रहे हैं ये टास्क मुझसे होने वाला नहीं, फिजिकली तौर पर मैं बहुत वीक हूं, इसके लिए आपको घुटनों के बल लाना होगा। खाली दुआ से काम नहीं चलेगा। आप रात के पहर में दुआ कर सकते हैं। दुआ इतनी बड़ी अहमियत है खुदावंद के कलाम में। जब जिस शख्स ने, जिस नबी ने दुआ की है, खुदावंद ने उनकी दुआओं का जवाब दिया है। और उनके दुआ करने के तरीका का, उनके मेथड फर्क थे। कोई घुटनों के बल झुकता, कोई दिन में 3 बार दुआ करता। और आप सब जानते हैं दानियल सुबह दोपहर शाम को दुआ करता था। हाँ, दुआ बहुत जरूरी है। दुआ के बगैर आप किसी भी मुश्किल को हल नहीं कर सकते, ना किसी मुश्किल से निकल सकते हैं। और यही हालत है यहां पर। दाऊद नबी कहता है खुदावंद पर मैंने आस रखी है, उसने मुझे सारे दुश्मनों पर फतहमंदी दी है। खुदावंद को अपने साथ रखना बहुत जरूरी है। अपनी अकल पर, अपनी दनाई पर जब आप फख्र करेंगे, आपके सारे काम धरे के धरे रह जाएंगे। हाँ, समसून की बात है, सैमसन आप सब जानते हैं खुदावंद के कलाम में। खुदावंद ने उसे, उसके बालों में ताकत थी एक्चुअली, और ये राज था उसका। और जब तक खुदा उसके साथ था, उसने किसी को ये राज नहीं बताया था। वो हर एक जंग जीतता। फिलिस्तियों को उसने गधे के जबड़े के साथ 1000 फिलिस्तियों को अकेले ही मार दिया, क्योंकि खुदावंद उसके साथ था। उसकी चट्टान, उसका भरोसा खुदावंद पर था। और उसके बाद क्या हुआ, जब वो दलैला के चक्कर में पड़ गया, इश्क के चक्कर में पड़ गया, वहां पर उसकी रसवाई होना शुरू हो गई। उसकी ताकत आहिस्ता आहिस्ता, वो इस खोज में थे कि किस तरह से इसकी जो ताकत है, इसका राज मालूम कर सके। जब इंसान खुदावंद को छोड़ देता है, सबसे पहले उसकी रूहानी लाइफ खत्म हो जाती है। फिजिकली तौर पर हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, रूहानी तौर पर हम डेड हो जाते हैं। और इसका असर सबसे पहले ये पड़ता है, हमारा दुआ करने को दिल नहीं करता। हम 5 मिनट में सो जाते हैं, थकावट हो जाती है, बहुत सारे एक्सक्यूज है। आज मैं आई एम सो टायर्ड, आई एम डेड टायर्ड, आई एम नॉट टायर्ड, राइट नाउ जस्ट आई एम गोइंग, सो मच एक्सक्यूज है। आप सब एक बात मैं बताना चाहता हूं, एक बात मैं शेयर करना चाहता हूं। आप हर रोज काम पर जाते हैं, ड्यूटी पर जाते हैं, हर एक शख्स हमें से जाता है। एक चीज याद रखें, दुआ इंसान की लाइफ में इतनी ज्यादा जरूरी है जितनी आपकी जिंदगी के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। उसके बगैर आप काले पड़ जाएंगे, आप पीले पड़ जाएंगे, आपके अंदर ताकत नहीं रहेगी, आप रूहानी तौर पर भी डेड हो जाएंगे। हाँ, बहुत जरूरी है दुआ करना। आप जब काम पर जाते हैं, हर रोज आपको ब्रेक मिलती है। कोई भी शख्स ये नहीं कहता मुझे ब्रेक नहीं मिलती, लेकिन जब दुआ की बारी आती है, हम कहते हैं हम सो रहे हैं, मैं टायर्ड हूं, मेरे पास इतना काम है, आज बहुत सारे दोस्तों से मिलकर आए, पार्टी की, अब वी हैव नो टाइम, आई एम सो डेड, राइट नाउ आई एम गोइंग टू स्लीप। और हम सोते भी हैं 10-10 घंटे, रिकॉर्ड तोड़ देते हैं सोने के। और खुदा के कलाम में लिखा है
रात के पहर में जो दुआ करेगा सारा दिन वो अपनी जिंदगी में मोजज़ात को देखेगा। रात को दुआ करना कभी मत भूले। जो शख्स रात को घुटनों के बल दुआ करता है, खुदावंद उसके लिए बंधन खोल देता है। हालेलुया, उसके लिए बंधन खोल देता है। जकड़े, जंजीरें, मुश्किलात, परेशानियां। और इसकी एक वाज़ेह मिसाल पलूस और सिलास क्या कर रहे थे? खुदा जेल में, आप सब जानते हैं, उनको बंद कर दिया गया था। वो खुदा के नाम से बंद किए गए थे कैद में, उनको बेड़ियां डाल दी गई थी। वो खुदावंद के बंदे थे, वो कोई मुजरम नहीं थे, कोई कातिल नहीं थे। और एक बात जो खुदावंद को पसंद, और उनको ये पता था, वो रात को क्या कर रहे थे? हमदो सना के गीत गा रहे थे, दुआ कर रहे थे। और इतने मगर हम पर कोई मुसीबत आ जाए, कैद में आज तक किसी ने दुआ की है? जो मुंह चाहता है बकी जाते हैं। अपनी लाइफ के पास्ट को याद कर, फलाने ने मेरे नहीं किया, टमकाने ने नहीं किया। हम उनको याद करते हैं, उनको ये नहीं है। उनकी जो आजादी का राज था, खुदावंद जब उनके साथ वो कैद खाने में खुदा की प्रस्तश के गीत गा रहे थे। ये बहुत मुश्किल काम है। हाँ, वो वहां पर खुदावंद की सना को, ये काम जो है बहुत कम लोग करते हैं। वो लोग जो खुदा के रूह से भरे होते हैं, खुदावंद के जलाल से भरे होते हैं, वो कहीं पर भी हो खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं। हालेलुया। रात के पहर में वो खुदा की हम्द के गीत गा रहे थे। हाँ, उनकी बेड़ियां लगी हुई थी, बहुत जोर के साथ, जोश के साथ, रूह की हालत में। जब रूह के साथ आप दुआ करते हैं, आप खुदा की प्रस्तश करते हैं, खुदावंद वहां पर मौजूद हो जाता है। हाँ, कभी मत भूलिएगा, जब आप रात को दुआ करेंगे, खुदावंद आपके लिए बंधन खोल देगा। वो प्रॉब्लम्स, वो रिपोर्ट्स, मेडिकल रिपोर्ट जो सदियों से, सालों से आपकी पॉजिटिव आ रही है, वो नेगेटिव होना शुरू हो जाएगी। वो काम जो सालों से बंद पड़े हुए हैं, आपने 2 माह, 1 हफ्ता, रोजाना खुदावंद के हजूरी में जब घुटने टेक कर दुआ करेंगे, खुदावंद आपके हालात बदलना शुरू कर देगा। हालेलुया, ये खुदा का वादा है। हाँ, दुआ करना बहुत जरूरी है। खुदावंद ने दाऊद की आवाज को भी सुना था, क्योंकि वो जब खुदा की हजूरी में जाता तो वो तन मन धन के साथ जाता। हम एक चीज देते हैं, सिर्फ अपना तन देते हैं, ना मन देते हैं, ना ही धन देते हैं, इसलिए हम प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। हाँ, याद रखना, एक से काम नहीं चलता। सिर्फ आप अपना आप लेकर आ जाएं, अपने दिल को घर पर रख दें, मुश्किलात में डाल दें, दुनिया भर की सारा दिन की परेशानियों में डाल दें, फिर भी खुदावंद आपकी आवाज को नहीं सुनेगा। याद रखना। और उससे आगे एक और जरूरी बात, जब आप अपने ऑफरिंग, अपने दान जो है, अगर आप दुआ भी करते हैं, आप कलाम भी पढ़ते हैं, चर्च में भी जाते हैं, प्रस्तश भी करते हैं, सारा दिन रात को भी दुआ करते हैं, हर एक चीज करते हैं, यू आर परफेक्ट, लेकिन आप हदिया नहीं देते, फिर भी आप मुश्किल में रहेंगे। याद रखना, आप कोई भी हो, खुदा का कलाम कहता है मलाकी की किताब में, 10वां हिस्सा जो है हमें जरूर खुदा की हजूरी में देना है, और ये हर एक पर है। ऑफरिंग डिफरेंट होती है। दाई की आपको जब खुदा हिम्मत देता है, ताकत देता है, आपको काम करने की हिकमत देता है, ताकत देता है, उसके लिए निकालना बहुत जरूरी है। खुदा का कलाम कहता है, मेरे घर में लाओ। और अब्राहम, उस वक्त ये शरीयत की किताब नहीं थी, उसने भी अपना 10वां हिस्सा दिया। और अब्राहम के बारे में मैं आपको बताऊं, वो इतना अमीर था, बादशाहों से ज्यादा अमीर था, बादशाह उससे डरते थे। वो जहां जहां जाता, खुदावंद ने उसको सरफराज किया हुआ था। और उसके बाद इसहाक, सेम ब्लेसिंग, सेम मजा, वो भी जहां जहां जाता, जहां पर हाथ रखता, जहां पर उसके कदम पड़ते, खुदा उसको सरफराज करना शुरू कर देता। वो जानते थे खुदावंद को खुश करने का राज क्या है। वो ना सिर्फ दुआ करते, ना सिर्फ अपना टाइम देते, बल्कि अपने हदियों को भी खुदावंद की हजूरी में पूरे दिल के साथ लाते थे। हाँ,
دل سے دینا بہت ضروری ہے. دیتے ہو پر بری نیت سے, پھر بھی دعا, پھر بھی پھنس جاؤ. دینا ہے, اس کے بعد آنکھیں بند کر لینی ہے, کیونکہ وہ خدا کا ہے, اس کے بارے میں دیکھنا بھی نہیں. خداوند پھر ہماری چٹان ہو سکتا ہے. ہم اپنے آپ کو ہر وقت خداوند کی چٹان کے اوپر رکھیں. خداوند ہمارا چٹان ہے, وہ ہمارا بھروسہ ہے, وہ ہمارا توکل ہے. اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے, خداوند یسوع المسیح نے پترس کو بھی کہا کہ تو چٹان ہے. اب یہ کیوں کہا تھا پترس کو؟ اور ایک اور اس کے آگے بلیسنگ کی بات, ایک بار خداوند یسوع مسیح نے کہا تو پتھر ہے, میں اس پتھر پر کلیسیا بناؤں گا. اور 2 لمحے نہیں گزرے, خداوند نے اس کی انسلٹ کر دی, ادھر ہی. اور وہ پریشان ہو گیا. 2 منٹ پہلے تو خداوند یسوع مسیح میرے بارے کہہ رہے میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا. وہ بات اور اس کے بعد کی کہی ہوئی بات بہت ڈفرنس تھا. اور خداوند یسوع مسیح دعا کر کے جب واپس آئے, شاگرد بیٹھے ہوئے تھے, جب وہ سارا دن کے بعد واپس آئے, اور خداوند یسوع مسیح نے شاگردوں سے سوال کیا کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں. شاگردوں سے پوچھ رہے ہیں. تو شاگرد کسی نے کہا کہ تو ایلیا ہے, کسی نے کہا تو یوحنا بپتسمہ دینے والا ہے. لیکن وہاں پر خداوند کے پاک روح نے پترس کو جگایا, پترس کی حکمت کو اور زیادہ بلند کیا, اور اس نے کہا دیکھ تو خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے, خدا کا بیٹا زندہ مسیح ہے. اور اسی سبب سے خداوند یسوع مسیح نے اسے کہا کہ پترس تو مبارک ہے, میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا اور عالم ارواح کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے. اور اس کے ساتھ ہی خداوند نے کہا کہ ضرور ہے ابن آدم جو ہے وہ حوالے کیا جائے, وہ پکڑوایا جائے, اس کو صلیب دی جائے. اور اسی سبب سے جب صلیب کا نام آیا تو جلدی سے پترس نے کہا خداوند یہ کیسے ہو سکتا ہے, تو صلیب سے کیوں چڑھے گا. ہاں, ایک دم اس کی سوچ فرق تھی, وہ جلدی بول پڑتا تھا, شک میں بھی جلدی آ جاتا تھا, اسی لیے تو پانی میں ڈوبنے لگا تھا. سب سے پہلے وہی کہتا خداوند مینوں حکم دے, میں تیرے نال. خدا نے کہا آ جا. جب وہ نیچے دیکھا پانی ہے, لہریں ہیں, وہ ڈوبنے لگا. شک آ گیا, سامنے خدا نہیں دیکھا. جب تک اس کی آنکھیں خداوند کی طرف تھی وہ چلتا رہا. جب اس نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا, نیچے دیکھنا شروع کیا, وہ ڈوبنے لگا. اس کا مطلب کیا ہے؟ جب تک آپ خداوند کی طرف دیکھتے رہیں گے آپ کو سر بلندی, آپ کو فتح مندی, ہر ایک کام میں آپ کی ترقی نظر آئے گی. لیکن جب دنیا کی باتوں میں, دنیا کے کاموں کو, دنیا کی نگاہوں کو, دنیا کے شخصوں کو اپنی زندگی میں لائیں گے, لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے, میرے بیٹے کے بارے میں کیا کہیں گے, آپ آگے کبھی بڑھ نہیں سکتے. سب سے برا روگ ہے لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے. اس سے بچنا ہے. خدا کے لوگوں کو اس سے کوئی غرض نہیں. لوگ جو خدا کے لوگ ہوتے ہیں اس کو دیوانہ کہتے ہیں. پولس رسول ایسے ہی تھا. پولس رسول کو لوگ دیوانہ کہتے تھے. نیا عہد نامے میں زیادہ کتابیں جو ہیں وہ پولس رسول کی ہیں, زیادہ کلیسیاں پولس رسول کی ہیں, کیونکہ وہ اس کی جو جب پہلے وہ لوگوں کو ستاتا, لوگوں کو مارتا تھا, لیکن جب اس نے یسوع مسیح کو قبول کیا اس کے بعد اس نے یہ کہا کہ میں ہر وقت اپنے جسم کو مارتا, کوٹتا اور قابو میں رکھتا. اس نے بیعت کھائے ہیں, 3 بار بیعت کھائے ہیں. وہ مشکل میں پڑا, جاڑے میں پڑا, طرح طرح سے آزمائشیں اس پر آئی, اس کو سنسار کیا گیا. اور ایک بات میں یاد رکھوں, اس کو کئی بار سنسار کیا گیا تھا. سٹیفنس کو ایک ہی بار سنسار کیا گیا تھا, اس کو 2-3 بار کیا گیا. وہ ادمویا ہو گیا سب کچھ, لیکن اس کی سانسیں چل رہی تھی. اس کو پتا تھا ابھی میرا کام ختم نہیں ہوا, مکمل نہیں ہوا. وہ پرواہ نہیں کرتے تھے کیونکہ ان کا بھروسہ خداوند پر ہوتا تھا. اور یوسف کا بھی بھروسہ, میں یوسف کی مثال دوں گا. یوسف جوانی میں جب وہ ہینڈسم تھا, خوبصورت تھا, شاید ہو سکتا ہے مصر میں اس جیسا خوبصورت انسان کوئی نہ ہو, وہ ینگ تھا اور خدا کے ساتھ ساتھ چلتا تھا. اپنی جوانی میں اس نے پوری وفاداری, پوری ایمانداری کے ساتھ خداوند کو وقت دیا, کیونکہ اس کا بھروسہ خداوند پر تھا. اس کی زندگی میں
मुश्किलात आई, परेशानी आई, उसकी जिंदगी में एक बड़ा प्लान था खुदा का, और उस प्लान को पूरा करने के लिए उसको आजमाइशों में से गुजरना पड़ा। हाँ, बहुत जरूरी है जब आप खुदा के साथ साथ चलते हैं, एक बात याद रखें, आप पर आजमाइशें भी आती हैं, और यूसुफ हर एक आजमाइश में वो पूरा उतरा। उसने अपनी जिंदगी में कभी कंप्लेन नहीं की कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। सबसे पहले वो जब ख्वाबों को देखता, उसके भाई उसके मुखालिफ हो गए, उसके भाइयों ने उसे बेच दिया, उसको गड्ढे में डाल दिया, हर एक चीज की। अब इन हालात में एक इंसान जब इन हालात में पड़ जाता है, इस तरह की प्रॉब्लम उसकी जिंदगी में आ जाती है, तो वो क्या करेगा? कंप्लेन करना शुरू कर देगा, ये क्या हो रहा है, ये मेरी जिंदगी में हो क्या रहा है। लेकिन उसने एक भी कंप्लेन ना की। ये सब खुदा का प्लान था कि वो लेकर, इससे पहले कि वो इस्राएली कौम को वहां पर लेकर जाए, उसका प्लान था कि पहले एक शख्स को भेजा जाए, वहां पर तैयार किया जाए। वो फिर पोतीफर के आप सब जानते हैं, उसके वजह से वो कैद में पड़ गया। एक इंसान रास्तबाज इनकार करने की वजह से वो कैद में पड़ गया, और उसी कैद से उसकी जिंदगी के दिन बदलना शुरू हो गया, उसको ब्रेक थ्रू मिला। ऐसे ही एक ईमानदार है, जब आपको कि आपका भरोसा खुदावन पर होगा, तो खुदावन के कलाम में लिखा है वो तुझे कभी छोड़ेगा नहीं। जहां जहां पर तू जाएगा, खुदावन तेरे साथ साथ होगा। जशुआ को खुदावन यहोवा पाक खुदा ने चुना, और मैं आपको बताना चाहता हूं, जशुआ जो था एक्चुअली कानून के मुताबिक, कायदे के मुताबिक, मूसा जब खुदा के पास चला गया, या मूसा की जब वफात हो गई, तो उसके बाद मूसा के बेटों का नंबर आना चाहिए था, उसके भाई का नंबर आना चाहिए, लेकिन खुदा ने जशुआ को चुना, क्योंकि जशुआ जो था वो मूसा के साथ साथ रहता, अपने उस्ताद के साथ साथ रहता। और मैं आपको बताता चलूं, 40 दिन जब मूसा पहाड़ पर गया था, याद रखे, एक शख्स जिसने 40 दिन तक वो भी मूसा के साथ उसी पहाड़ के नीचे रहा, वो कहीं दूर नहीं गया। 40 दिन तक दिन और रात वो अपने टीचर का इंतजार कर रहा था, अपने उस्ताद मूसा का इंतजार कर रहा था। और यही वजह है वो पूरी फर्माबरदारी के साथ एक अच्छा स्टूडेंट, एक अच्छा डिसाइपल उसने अपने आप को पेश किया। इसीलिए खुदावन ने जशुआ को चुना, और जशुआ को कहा कि जशुआ, जब मूसा ऑलमोस्ट 110 वर्ष का 120 वर्ष का था, जब उसको दिखाया गया वादे का मुल्क, उस वक्त आई थिंक सो उसका बेटा जो है 75 इयर्स का था। होना तो चाहिए था उसका बेटा, मूसा का बेटा जो वो आगे बढ़ता, वो सारी इस्राएल कौम को लेकर जाता, लेकिन खुदा ने जशुआ को चुना, इसलिए कि जशुआ वफादार था, उसका भरोसा, उसका तवक्कुल खुदा पर है, और वो अपनी जिंदगी में, सारी जिंदगी जो कुछ भी मामला होते वो अपने उस्ताद के साथ रहता। बड़ी इस तरह के सारे झगड़े, और जितनी ये 5 किताबें जो हैं, वो मूसा जब बोलता, जशुआ उसके साथ साथ लिखता था। हाँ, इसलिए उसको आइडिया था हर एक चीज का कि खुदावंद किस तरह से काम करता है, खुदावंद किस तरह से बड़ी इस्राएल के दरमियान रहा, किस तरह से उसका जलाल जाहिर हुआ, किस तरह से वो हमें मुश्किलात से निकाल कर लाया है। ये सारी बातें जशुआ को जुबानी याद थी, उसके दिल के अंदर घर कर गई थी, इसीलिए खुदावंद ने उसको चुना। और खुदा ने कहा कि जशुआ उस वक्त यंग था, आज से मूसा की वफात होगी, मूसा भी इस दुनिया में नहीं है, आज से तू बड़ी इस्राएल को कमांड करेगा, उनको वादे के मुल्क में लेकर जाएगा। और एक खास मेरे साथ निकाले, ये वादा अगर खुदावंद हर रोज आपके साथ करता है, तो फिर आपको जिंदगी में कोई भी शख्स आपके सामने खड़ा नहीं हो सकता। हालेलुया। खुदा ने उसके साथ एक वादा किया, और ये ऐसा वादा आप अपने साथ लेकर जाएं। आज जो कुछ भी हो, इसको कभी भी अपनी जिंदगी से जुदा ना होने देना, यह आपकी कामयाबी का राज है। अगर आप खुदावंद की हजूरी में आगे बढ़ना चाहते हैं, खुदावंद पर अपना तवक्कुल रखना चाहते हैं पूरी वफादारी के साथ, तो खुदावंद आपको ये अल्फाज, जैसे उसने जशुआ को कहे, आज खुदावंद का ये कलाम तेरे लिए भी है। क्या था कलाम? ये यशुआ की किताब और उसका पहला बाब, और खुदावंद जशुआ को बता रहा है, 5वीं आयत है, बहुत खूबसूरत अल्फाज, उसके बाद हम दुआ करेंगे।
खुदा का कलाम कहता है तेरी जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने खड़ा ना रह सकेगा। और आगे कहा है जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे साथ रहूंगा। ये कितनी बड़ी बात जोशुआ को बता रहा है। मैं ना तुझसे दस्तबरदार होऊंगा, तुझे कभी ना त्यागूंगा और ना तुझे छोड़ूंगा। मैं तुझे कभी तुझसे सेपरेशन नहीं करूंगा, हर वक्त तेरे साथ साथ रहूंगा, तेरी फैमिली के साथ, तेरे बच्चों के साथ, तेरी आने वाली नस्लों के साथ। अब से मैं अहद बांधता हूं, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। बस तू मजबूत हो जा। बी स्ट्रॉन्ग, बी करेज, हौसला रख, क्योंकि तू इस कौम को इस मुल्क का वारिस कराएगा। एक बड़ी जिम्मेदारी खुदावंद ने उसके कंधों पर डाल दी, क्योंकि वो वफादार था। उसकी चट्टान, उसका तवक्कल सिर्फ खुदावंद पर था। इसलिए खुदावंद ने उसको चुना कि वो बने इस्राएल का आने वाला कमांड करने वाला बने, लीडर बने। जिससे क्योंकि तू इस मुल्क को, इस कौम को उस मुल्क का वारिस कराएगा जिसे मैंने उनको देने की कसम उनके बाप दादा से खाई, यानी अब्राहम से, इसहाक से, याकूब से। और आगे लिखा है तू फक्त मजबूत और नहायत दलेर हो जा कि एहतियात रखकर उस सारी शरीयत पर अमल करे। हमें खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में अव्वल दर्जा देना है, जिसका हुक्म मेरे बंदे मूसा ने तुझको दिया है। शरीयत यानी खुदा का कलाम, ये तेरे मुंह से हटना नहीं चाहिए। हर रोज दिन और रात ये शरीयत की किताब पर तेरा ध्यान रहना चाहिए। अगर तू अपनी जिंदगी में कामयाब होना चाहता है, इस शरीयत की किताब से ना तू दाहिने हाथ मुड़ना ना बाएं, ताकि जहां कहीं तू जाए तुझे खूब कामयाबी हासिल हो। हालेलुया। और आगे लिखा है शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तब ही तुझे इकबाल मंदी की राह नसीब होगी। ये तब जो है ये हरफे कंडीशन है, हरफे शर्त है। if you have to accept this all the word of God, if you accept, then you will get the progress. You will see all the desires, whatever you want, whatever you have expectations from God, then God fulfill your every dream in your life. खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में अव्वल दर्जा देना है, क्योंकि वो हमारी चट्टान है, वो हमारा ऊंचा बुर्ज है। और जब हम अपनी चट्टान, अपना भरोसा खुदा पर रखेंगे, तो खुदा का कलाम कहता है कि अक्लमंद ने अपना घर चट्टान के ऊपर बनाया। एक बेवकूफ था, उसने भी अपना घर बनाया रेत के ऊपर। जब आंधी आई, तूफान आए, बारिश आई, वो सब घर बह गया। अपनी जिंदगी का दारोमदार खुदा के कलाम के ऊपर रखना है। खुदा के कलाम जो कहता है उसको सुनना है, उसको ना सिर्फ सुनना है बल्कि अपनी जिंदगियों में हर रोज उसको अव्वल दर्जा देना है। जो लोग खुदावंद को अपना अव्वल दर्जे पर रखते हैं, पहला काम जब उठते हैं, सोते हैं, हर वक्त वो खुदावंद के नाम को जला देते हैं, अपने हर एक काम में खुदावंद को आगे रखते हैं, अपने हदिये दायकी में, अपने काम काज में खुदावंद को आगे रखते हैं, वो लोग कभी भी नाकाम नहीं होते। कितने भी मुश्किलात हो, परेशानी आ जाए, बीमारियां आ जाए, जब आप खुदावंद में हैं तो आपको अव्वल दर्जा खुदावंद को देना चाहिए, ना कि पहले ये काम कर लो, पहले वो काम कर लो। मुश्किलात में तब तक रहते हैं हर एक शख्स, ये हर एक ईमानदार की बात हो रही है, हर एक ईमानदार, उसमें सारे लोग शामिल हैं, हम जितने भी यहां पर बैठे हैं और पूरी दुनिया के लोग जितने भी हैं, बहुत सारे लोग, हमें हर एक बात में खुदा उनके नाम को अव्वल दर्जा देना है। जब हम दूसरे नंबर पर रखेंगे, पहले नंबर पर अपनी मुश्किलात, अपनी परेशानियां, अपने सबसे इंपॉर्टेंट काम जिसके बगैर हम जिंदा नहीं रख, शायद वो करें और खुदावंद को दूसरे दर्जे पर रखें, फिर हम मुसीबत में फंसना शुरू हो जाते हैं। फिर कोई भी हमें उससे छुड़ा नहीं सकता, क्योंकि वो हमारी वीकनेस में शामिल हो जाता है। शैतान तो चाहता ही है कि हम खुदा से दूर होते चले जाएं। खुदावंद हमारी जिंदगी से, हमारे बच्चों से, हमारे हर एक काम से खुदावंद दूर होता चले। वो साइकोलॉजिकली तौर पर
टेक्निकली तौर पर हमें इस्तेमाल करता है। सोशल मीडिया एक दफा देखना शुरू करो, देखते चले जाओ, घंटों घंटे लग जाएंगे। ये क्या है? ये शैतान का काम है। हमें मालूम नहीं होता, हम जानते नहीं, लेकिन शैतान आपके टाइम को यूज करता है। कभी कभी दुआ करना शुरू करें, कोई ऐसी बात हो जाती है, सारा पर हमारी पूरी फोकस उस पर हो जाता है, दुआ का टाइम निकल जाता है, उसके बाद हमें नींद आ जाती है, कोई और मुश्किल आ जाती है, कोई बाहर से मेहमान आ जाता है, कहां गए? इसीलिए जब चर्च में आए, एक बात याद रखिए, खुदा के कलाम के बारे में है, जब खुदा के कलाम ये हाथ में आ जाए, जब आपने फैसला कर लिया मैं खुदा के घर में जा रहा हूं, किसी शख्स का फोन ना उठाएं, किसी शख्स की आवाज कोई भी हो, कितना बड़ा कोई भी इमरजेंसी भी हो, कुछ ना करें, डायरेक्ट खुदा के घर में आए, क्योंकि हो सकता है उस कॉल की वजह से आपको चर्च आने, ये शैतान के प्लान होते हैं कि वो आपको रोक सके, और ये बहुत बार होता है, बहुत सारे लोगों के साथ होता है। किसी शख्स के साथ ना मिले, हो सकता है वो शख्स अपनी प्रॉब्लम्स में आपको बताए, और आप फिर यहां पर आकर आप उसकी प्रॉब्लम्स को अपने मेडिटेट करते रहेंगे, ना प्रस्तश में आपका दिल लगेगा, ना कलाम सुनेंगे। क्या हुआ? शैतान ने वो कलाम का अच्छा हिस्सा आपकी जिंदगी से ले लिया। कलाम को समझना बहुत जरूरी है। जब आए किसी से कोई बात नहीं, डायरेक्ट यहां पर आए, दुआ करें, प्रस्तश करें, और पूरे अपना ब्लेसिंग्स लेकर जाएं। खुदा का कलाम, ये खुदा के कलाम के मुताबिक है। बहुत सारा जरूरी है हम अपने जो चट्टान है, अपनी जिंदगी की जो बुनियाद है, वो खुदा उन पर रखें, क्योंकि जितने लोग बाइबल में जितने लोग जिन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं, उनकी चट्टान, उनका फर्ज पहले नंबर पर खुदा था, उसके बगैर कुछ भी नहीं था। वो किसी ना शख्स से डरते थे, ना किसी की हमायत करते थे, ना किसी के तरफदार थे, वो सिर्फ खुदा उनकी आवाज पर भरोसा करते, कभी कंप्रोमाइज नहीं करते थे। हम कंप्रोमाइज कर जाते हैं, हर एक बात पास्टर भी कंप्रोमाइज कर जाते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स, परेशानियां, बीमारियां, हर तरह की प्रॉब्लम्स हमारी जिंदगी में मौजूद हो जाती हैं। इसलिए हमें खुदा उनके कलाम को अव्वल दर्जा देना है, अपनी चट्टान, अपनी जिंदगी की बुनियाद खुदा उनको अव्वल दर्जा रखना है, उसको अपनी जिंदगी जो है उसको देनी है। खुदा आपको बरकत देगा। मेरे साथ दुआ करें, अपने सरों को झुकाएं और कहें कि खुदावंद मुझे कुव्वत दे, ताकि मैं हर एक मामला पहला दर्जा तुझे दूं। कोई भी मुश्किल आ जाए, सबसे पहले मैं तुझसे कंसल्ट करूं, ना कि किसी और से। खुदावंद की हजूरी में आ, खुदावंद तुझे हर एक काम का के बारे में बताएगा, उसका पाक वो तुझे गाइड करेगा, तुझे डायरेक्ट करेगा, हर एक मुश्किल में वो तेरे साथ रहेगा। उसका वादा हमेशा तेरे साथ है।